वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं साइबा विक फिर आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा पहला पोएट जो कि है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर पे लास्ट ईयर के ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। दिस इज टेस्ट नंबर 14 and lecture number 1 on author William Shakespeare. So let's start with the question number 1. Who is called the Bard of Avon? Bard of Avon किसको कहा जाता है? बेटा पहले तो Bard क्या है? Bard है poet. And Avon is the name of a river. So who is called the poet of the river Avon? Who stays near the river Avon? A. William Wordsworth, B. William Shakespeare, C. Ben Jonson or D. Robert Browning. So he was William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर थे जो कहाँ रहते थे? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन पे रहते थे, यानी कि एक जगह थी स्ट्रेटफोर्ड जो कि कहाँ थी? अपॉन रिवर एवन। तो ही स्टेज ऑन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन पे रहते थे। एंड विलियम शेक्सपियर को ये बात बार्ड ऑफ एवन किसने कही? सो बार्ड ऑफ एवन वॉज सेड टू विलियम शेक्सपियर बाय डेविड गैरिक। और एक इनको टाइटल दिया जाता है स्वीट स्वॉन ऑफ एवन। ये टाइटल दिया था इनको बाय बेन जॉनसन। So this is all about this question. Moving towards the next question. At what age did Shakespeare get married to the Anne Hathaway? शेक्सपियर जो है एनी हैथवे से किस उम्र में शादी की थी? A at the age of 14, B at the age of 16, C at the age of 18 और D at the age of 20. So विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की थी किस उम्र में? जब वो 18 इयर्स के थे। और एनी हैथवे कितने की थी? एनी हैथवे वॉज 26 years old at that time, यानी कि शी वॉज एल्डर देन विलियम शेक्सपियर। कितने साल एल्डर थी? 8 years एल्डर। ठीक है, शी वॉज 8 years एल्डर एंड they got married in 1582. Next question. Question number 2. The first folio of Shakespeare's work had a poem as a preface by, जो शेक्सपियर का पहला फोलियो था उसमें शेक्सपियर का पहले फोलियो का जो प्रीफेस था, the first folio of Shakespeare's works had a poem as preface. तो उसमें जो फर्स्ट फोलियो था उसमें एक प्रीफेस था जो पोयम के रूप में लिखा गया था। तो वो किसने लिखा था? ए जॉन हेमिंग्स ने, बी जॉन कॉन्डेल ने, सी जॉन बेन जॉनसन ने या डी जॉन हॉल ने? सो इट वाज गिवन बाय सी बेन जॉनसन। Question 4. This is considered to be the first play of Shakespeare by general consent. शेक्सपियर का पहला प्ले कौन सा कंसीडर किया जाता है? ए रोमियो एंड जूलियट, बी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी लव लेबर लॉस्ट और डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। सो इट इज बी हेनरी सिक्स पार्ट 1. इट वाज द फर्स्ट प्ले, वेरी फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। Question 5. Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? कौन सा क्रिटिक है जो प्रेफर करता है शेक्सपियर की कॉमेडीज को
ज्यादा लाइक करता है शेक्सपियर की कॉमेडीज को रेदर देन हिज ट्रेजेडीज? तो बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन लिली और मैथ्यू अर्नल्ड? इट इज डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने इनकी कॉमेडीज को ज्यादा प्रेफर किया है रेदर देन हिज ट्रेजेडीज। क्वेश्चन 6, इन विच शेक्सपियर्स प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज बीइंग रिफ्लेक्टेड? मैंने आपको बताया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक सन का जब अट्रैक्शन होता है, सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, एक बेटे का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन, और ये साइकोसेक्सुअल भी होता है, माइंड में न्यूरोटिक भी होता है, और इसमें फादर के प्रति जो है एक एंग्विशनेस आ जाती है फादर के प्रति, क्योंकि जो बच्चा है वो अट्रैक्ट है मदर की तरफ, सन, और उसको फादर से चिढ़ होती है, यानी कि एंग्विशनेस होती है, गलत भावना आती है फादर के प्रति। सो आंसर विल बी हैमलेट। हैमलेट में ऐसा होता है। Question 7, on seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is the spirit Lord, how it looks about"? So किसको देखने पर जो है मिरांडा, जो कि एक सुनसान एक डेजर्टेड आइलैंड पे रहती है, तो एकदम देखते ही किसको देखते ही कहती है कि फादर, ओ फादर, surely that is spirit Lord, how it looks about? So वो देखती है इस प्ले के हीरो को, जो कि है फर्डिनेंड इज द हीरो एंड मिरांडा इज द हीरो। मिरांडा कौन है? हीरोइन है। मिरांडा हीरोइन है। किसकी? प्ले का नाम क्या है? द नेम ऑफ द प्ले इज द टेम्पेस्ट। और ये किस पे बेस्ड है प्ले? ये एक्चुअल घटना पे बेस्ड है। और घटना कहाँ की है? ये एक्चुअल इवेंट पे बेस्ड है, जो कि बरमूडा के शिपरैक की घटना है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो फर्स्ट पार्ट, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये लाइन कौन कहता है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, दिस लाइन इज सेड बाय प्रोस्पेरो। और प्रोस्पेरो किसको कहता है? ये मिरिंडा का फादर होता है टेम्पेस्ट में, प्रोस्पेरो, और वो ये बात लाइंस कहता है। और बी, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये मैकबेथ की लाइंस है। और ये लाइन कौन कहता है? विचेस, चुड़ैल, ये लाइन कहती है चुड़ैलें, विचेस, मैकबेथ में। नेक्स्ट इज, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, म्यूजिक अगर फूड है लव का तो उसको प्ले करो कॉन्टिन्यूसली, ये लाइन कौन कहता है? ये कहता है ड्यूक सीनियर। कौन से प्ले में? ट्वेल्थ नाइट में। लास्ट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, ये लाइंस रिचर्ड सेकंड की नहीं है, दीज आर द लाइंस फ्रॉम, किसकी लाइंस है? ट्वेल्थ नाइट, दीज आर द लाइंस फ्रॉम, ये लाइंस है ट्वेल्थ नाइट की। और ट्वेल्थ नाइट में ये लाइंस कौन बोलता है? ये लाइंस बोलती है मारिया। मारिया का लेटर जो होता है उसमें ये लाइंस होती है, और ये लेटर लिखती है मारिया किसको? मालवोलियो को लिखती है ये लेटर, ठीक है, मालवोलियो को ये लेटर लिखती है। उस लेटर में लिखती है, सम आर बॉर्न ग्रेट एंड अदर्स अचीव ग्रेटनेस। Question 9, who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? कौन रिचर्ड सेकंड को में किल करता है? किसको? रिचर्ड को। when he hears of Henry's coronation, कौन मार देता है रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड को? who kills Richard in Richard II play? A, Bolingbroke,
B. Piers Exton, C. Anne Marie, D. Thomas Mowbray. So your option is B. Piers Exton. You have to just learn this. Piers Exton. Question 10. Whose speech is this? Present fears are less than horrible imaginings. Means कि जो आज हो रहा है आने वाला टाइम उससे भी बुरा होगा, हॉरिबल होगा, खतरनाक होगा. ये लाइन कौन बोलता है? Whose speech is this? This is the speech of मैकबेथ की स्पीच थी, ये लाइंस थी, क्योंकि वो जो उन्होंने किया मैकबेथ ने, उसके बाद वो जानता था कि जो आज हो रहा है बुरा, आने वाला टाइम जो मैं कर चुका हूँ वो उसकी वजह से, मर्डर की वजह से हमारा आने वाला टाइम उससे भी बुरा होगा. Question 11. In the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? मिरांडा और फर्डिनेंड जब आखिरी सीन होता है टेम्पेस्ट का, तो मिरांडा और फर्डिनेंड क्या करते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग्स और कैरिंग वुड. So they both were, Miranda and Ferdinand, they both were playing chess in the play Tempest. प्ले का नाम है टेम्पेस्ट, जो कि एक्चुअल शिपरैक घटना पे, यानी कि शिप के डूबने वाली घटना पे बेस्ड है ये. और इसमें मिरांडा और फर्डिनेंड होते हैं, जो कि मिरांडा हीरोइन है और फर्डिनेंड हीरो होता है. एंड दे बोथ वर प्लेइंग चेस इन द लास्ट सीन. Question 12. Who called Shakespeare an upstart crow? शेक्सपियर को upstart crow कौन कहता है? रॉबर्ट ग्रीन. This is the famous line by Robert Greene. Robert Greene says him an upstart crow. और भी कई टाइटल हैं जो रॉबर्ट ग्रीन ने किसे दिए हैं? शेक्सपियर को दिए हैं. जैसे कि इन्होंने कहा शेक्सपियर को कि शेक्सपियर इज टाइगर्स हर्ट, टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हर्ट. Answer is B. Which of the following plays of Shakespeare contains the line, "What a piece of work is man"? So, कौन सा ऐसा which of the following plays of Shakespeare contains the line, "What a piece of work is man"? कौन सा पीस, ये कौन पीस ऑफ वर्क है? वो मैन जो है एक बहुत मतलब जबरदस्त पीस ऑफ वर्क है. तो ये लाइन किसने कही? कौन से प्ले में? ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी किंग लियर और डी ओथेलो. So these are the lines in Hamlet, and also these are the lines spoken by Hamlet. Hamlet ने ही ये लाइन कही है कि what a piece of work is man. Question 14. The late plays of William Shakespeare ends in, जो एंड के प्लेज हैं शेक्सपियर के, वो किस में एंड होते हैं? So first option harmony, B disharmony, C tragedy और D none of the above. So they end up in harmony. Question 15. The character Julia appears in which of the following plays of the Shakespeare? तो जूलिया जो करेक्टर है वो किस में अपीयर करता है? शेक्सपियर के कौन से प्लेज में? A measure for measure, B the comedy of errors, C Two Gentlemen of Verona and D the Taming of the Shrew. So Julia appears in the Two Gentlemen of Verona. Number 16. What was poor Yorick in Hamlet? Hamlet में poor Yorick, बेचारा Yorick किसको कहा गया है? So he was A actor, B jester, C soldier और D grave digger. So it is said to be jester. Jester के लिए word कहा गया. Question 17. What might be the speaker mean when he addresses time in a Shakespearean sonnet? तो जब शेक्सपियर ने अपने सोनेट में टाइम की चर्चा की है, तो टाइम की चर्चा में वो क्या कहना चाह रहा है? शेक्सपियर कहना चाह रहा है, ए टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, बी
विथ टाइम कम्स चेंज, सी टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, या फिर डी टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। तो टाइम के बारे में शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं, एक तो ए टाइम प्रिजर्व्स, नहीं, एक तो बी विथ टाइम कम्स चेंज, टाइम के साथ जो है, समय के साथ बदलाव आना निश्चित है। चाहे हम जवान कितने भी हो, यंग कितने भी हो, हम धीरे धीरे एजेड होंगे ही, बूढ़े होंगे ही। सो टाइम के साथ बदलाव आना निश्चित है। डी टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, जो टाइम है वो इंसान की जो लाइफ है उसको नष्ट कर देता है, और ये सच बात है। ठीक है, अब गलत क्या है, टाइम प्रिजर्व्स ह्यूमन लाइफ, नहीं, टाइम प्रिजर्व नहीं करता, टाइम तो डिस्ट्रॉय करता है ह्यूमन लाइफ को, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय या फिर डिके करता है, धीरे धीरे खत्म करता है इंसान की जिंदगी को। टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, टाइम क्रिएट नहीं करता अपॉर्चुनिटीज, बल्कि अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुई होती है, अगर टाइम रहते हमने ग्रैब नहीं की तो वो हमसे छिन जाती है। So answer is B and D. That is, with time comes change, and with time removes human life. Question 18. Who said neither a borrower nor a lender be? For loan often loses both itself and friends, and borrowing dulls the edge of husbandry. ये किसने बात कही थी कि ना लोन देना चाहिए ना लोन लेना चाहिए? ये हैमलेट में कही थी, क्या कहते हैं, हैमलेट में किसने कही थी? पोलोनियस ने कही थी अपने बेटे लैटिस से। अपने बेटे लैटिस को वो समझा रहा था व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू बी हेडिंग टूवर्ड्स हिज स्कूल, जब वो अपनी पढ़ाई के लिए वापस जा रहा था, उसका बेटा पोलोनियस का, तो उस समय वो जाते जाते उसको एक एडवाइस देता है। सो दिस इज ऑल एन एडवाइस, ये एक एडवाइस है, और ये एडवाइस कौन देता है? दिस एडवाइस इज गिवन बाय पोलोनियस। पोलोनियस देता है ये एडवाइस, किसको देता है? दिस एडवाइस इज गिवन टू हिज सन लैरेटिस when he was beheading towards his school. So answer will be C, Polonius. Question 19. Which character in Hamlet utters the lines something is rotten in the state of Denmark? कौन ये लाइंस कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो जल रहा है डेनमार्क में? तो दिस लाइंस आर सेड बाय हैमलेट में। ये लाइन कहता है, एक करेक्टर होता है हैमलेट का, जो आपने जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें करेक्टर होता है मार्सिलस। वो करेक्टर बोलता है कि कुछ तो गलत हो रहा है डेनमार्क में, जहां पे हैमलेट नाटक होता है, वहां पे कुछ तो गलत हो रहा है। Question 20. The characters of Shakespeare's play is a book of criticism written by whom? So जो करेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्ले के, वो मतलब एक बुक है, बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। तो ये बुक जो है, ये बुक इट इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म बेस्ड बुक है। किसने लिखी है ये बुक? ए टी.एस. इलियट ने, बी विलियम हैजलिट ने, सी विलियम आर्नोल्ड ने, या फिर एस.टी. कॉलरिज ने। सो करेक्टर ऑफ शेक्सपियर किसने बुक लिखी है? ये this is written by character of Shakespeare is written by William Hazlitt. Question 21. Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work essay? A. J.R.R. Tolkien in his letters, B. Leo Tolstoy on Shakespeare and drama, B. Thomas de Quincey in the Knocking at the Gate in Macbeth, D. None of the above. So answer will be B. Leo Tolstoy on Shakespeare and drama. Question 22. G. Wilson Knight's The Wheel of Fire is a collection of essays on. जे विल्सन नाइट ने एक ऐसे लिखा है, उस ऐसे का नाम है व्हील्स ऑन फायर। तो ये ऐसे जो है कलेक्शन है, इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस। किस चीज की कलेक्शन है? इलियट की पोएट्री की, बेकन के एसेस की, गोथेस फॉस्ट और शेक्सपियर्स प्लेस की।
आंसर इज डी, द व्हील्स ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। एसेज लिखे गए हैं, किस पे एसेज लिखे गए हैं? शेक्सपियर के प्लेस पे। 23, which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play, the lines but mean? So किसने कहा है Hamlet को an indifferent play? Who said Hamlet is an indifferent play? A. Abraham Wright said that Hamlet is an indifferent play, but the lines mean. Question 24. A.C. Bradley's Shakespearean tragedy contains dash lectures. A.C. Bradley ने शेक्सपियरन की ट्रेजेडी लिखी है और उसमें कितने लेक्चर हैं A.C. Bradley के द्वारा? टोटल दिस बुक शेक्सपियरन ट्रेजेडी इज अ बुक बाय A.C. Bradley, फेमस बुक है A.C. Bradley की, और इस बुक का नाम है शेक्सपियरन ट्रेजेडी, और इसमें टोटल उन्होंने लिखे हैं 10 लेक्चर्स। 10 लेक्चर्स हैं इस बुक में। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन 25, द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अपीयर्स इन, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन की बात शेक्सपियर के किस प्ले में हो रही है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन प्ले जब चल रहा होता है, कौन सा प्ले? एज यू लाइक इट, उसमें वो लोग फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में पूरी घटना घटती है, एज यू लाइक इट। एंड इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी, क्योंकि गांव में, विलेज में, फॉरेस्ट में पूरे सीन्स घट रहे हैं, तो जहां पे भी विलेज या फॉरेस्ट की बात आती है तो वो बन जाती है पेस्टोरल कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटेटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ? सो किसने ऑथर किया था लॉन्ग एसे? बहुत बड़ा ऐसे लिखा था। किस पे ऐसे लिखा था? जो पोर्टर सीन था मैकबेथ पे, उस पे पूरा ऐसे लिख दिया था। किसने लिखा था? ए. रिचर्ड स्टील ने, बी. थॉमस डी क्विंसी ने, सी. ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, या डी. डोवर विल्सन ने? सो पोर्टर सीन पे ऐसे लिखा है थॉमस डी क्विंसी ने। हैमलेट में पोर्टर सीन था जो बहुत फेमस हुआ था, एंड मैकबेथ में था पोर्टर सीन जिसमें जो बहुत फेमस था, और इस पे एक ऐसे लिखा है थॉमस डी क्विंसी ने। क्वेश्चन 27, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम? किसने ये बात कही है? जो हीरो है, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। सो दिस इज सेड बाय विल्सन नाइट, डोवर विल्सन, एल्सी नाइट और एडवर्ड डॉर्डन। इट इज सेड बाय विल्सन नाइट। विल्सन नाइट ने कहा है ये लाइंस। Which of Claudius and Letty's traps for Hamlet succeeds in killing him? कौन सा ऐसा क्लॉडियस और लेटिस का ट्रैप है जो कि फॉर हेमलेट था, जिसमें वो सक्सीड होता है, सक्सीड्स इन किलिंग हिम? बताइए कौन सा ऐसा जाल बिछाया था क्लॉडियस ने और लेटिस ने मिलके, जिसको किसको मारने का? हेमलेट को मारने का, जिसमें वो सक्सीड हो जाते हैं इन किलिंग हिम। इट इज द पॉइजनस डैगर, यानी वो डैगर पे पॉइजन लगा देते हैं और उसकी नोक पे, खंजर की नोक पे जो वो पॉइजन लगाते हैं, वो उसको हेमलेट में घुसा देते हैं और वो मर जाता है पॉइजन से। क्वेश्चन 29, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर? सो कौन से फेस्टिवल होता है ट्वेल्थ नाइट में? कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है ये ट्वेल्थ नाइट प्ले? It is related to Whitman, Easter, Epiphany or Lent. So answer is Epiphany. Question 30, what was the tragic flaw in the character of Macbeth? जो करेक्टर होता है मैकबेथ का, उसमें क्या गलती होती है? उस करेक्टर में क्या गलती है? ए. ओवर थिंकिंग का करेक्टर है मैकबेथ, बी. इंसैनिटी का करेक्टर है, सी. इनएक्शन का करेक्टर है, या ओवर एम्बिशन का करेक्टर है? इट इज डी. ओवर एम्बिशन। वो अपनी
पोस्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, उसे थाना ऑफ काउडर, फिर उसके बाद राजा, किंग विंग, मतलब उसको पूरी प्रमोशन चाहिए। वो अपनी इतना ओवर एम्बिशियस हो जाता है जिसमें वो आके मर्डर कर देता है किंग का। So you can join us on our YouTube channel, Facebook, Instagram, as well as Telegram by the name of A1 English 360 degree.